सोचिए, अगर एक दिन एक बुखार की दवा भी काम करना बंद कर दे। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये सच है। इसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसविंदर सिंह और आप देख रहे हैं AB मेडिफैक्ट्स 1989। आज हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी दवा किसी भी बीमारी के लिए जब हम खाते हैं, अगर वो अपना काम करना बंद कर दे या बॉडी पे उसका असर होना बंद हो जाए, उसे हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये बैक्टीरिया, वायरस या फिर कैंसर सेल्स जब अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि दवा का उन पे असर नहीं होता, उसे हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। और सबसे खतरनाक होती है AMU, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं वो माइक्रोब्स के ऊपर काम करते हैं। जो ये इनकी इम्यूनिटी है बढ़ जाती है और वो ड्रग जो हम खाते हैं एंटीबायोटिक उन पे काम करना बंद कर देते हैं, तो उससे क्या पैदा होता है? ड्रग रेजिस्टेंस। ये होता क्यों है? भारत में इसके बढ़ने के कारण क्या हैं? सबसे पहले तो इसका जो कारण है वो है कि मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के पर्ची के बिना जब हम सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं, एंटीबायोटिक का यूज़ करने लग जाते हैं विदाउट उसकी नॉलेज, उससे ये दिक्कत होती है। दूसरा, जैसे डॉक्टर हमको कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि 3 महीने की दवाई है, 1 हफ्ते की है, 2 हफ्ते की है, हम उसको बीच में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते, इससे भी ये दिक्कत शुरू हो जाती है। उसके बाद कभी हमें वायरल फीवर होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स लेना चालू कर देते हैं, उससे ये दिक्कत होती है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का उसमें कोई यूज़ होता नहीं है, फिर भी हम बोल लेते हैं, उससे भी ये बढ़ता है। हॉस्पिटल और एनिमल हस्बेंड्री के आसपास या उसमें जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए वो ड्रग रेजिस्टेंस का कारण बनती हैं। दोस्तों, ये खतरनाक क्यों है? इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डेंजरस हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लॉन्ग टर्म इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और जो हमारी बीमारी, अगर हम मान लो बीमार हो गए तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। जो बीमारी है वो लंबे टाइम तक चलेगी। अगर बीमारी लंबे टाइम तक चल रही है तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा लंबे समय तक। अगर हम हॉस्पिटल लंबे समय तक हैं तो उसमें हमारे बिल भी बढ़ेंगे, जैसे कि हमारा इकोनॉमिक खर्चा जो है बढ़ेगा। दोस्तों, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि इसमें जो अगर आपकी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, इसमें आपके फेलियर ऑफ सर्जरी हो जाता है या पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जो होती है उसमें बहुत दिक्कत आती है। खासकर जो कैंसर्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, जब वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बढ़ते ही जाते हैं, आखिर में उसका परिणाम आप सब जानते हैं। अगर कैंसर सेल्स बॉडी में पूरी तरह से बढ़ जाएंगे तो उससे आखिरी जो पड़ाव है वो तो डेथ ही होता है। ये इन्फेक्शंस, जो हल्की फुल्की इन्फेक्शंस भी होती है ना, वो जानलेवा हो जाती है जब आप इसके शिकार हो जाएं। इस चीज़ को हम ठीक कैसे करें? इसको सही किया जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अपने डॉक्टर का एडवाइस लें, जितना आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो पूरा लें, ना तो कम करें ना ज़्यादा करें। उसके बाद आप सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन अगर आप करोगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का यूज़ कर लोगे, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आप वैक्सीनेशन प्रॉपर करिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों या जैसे हमने कोविड के लिए वैक्सीन लिया था, वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर है तो चांस ऑफ इलनेस कम हो जाते हैं। उससे क्या आपको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि आप अवेयर रहिए इस चीज़ के बारे में और लोगों को भी जानकारी दें। प्रॉपर सैनिटेशन रखें, साफ़ सफाई रखें, ताकि ऐसी इन्फेक्शन आपको कभी हो ही ना। इससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। अच्छा खाना खाइए, अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करिए और स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। ये जो ड्रग रेजिस्टेंस है ये एक साइलेंट महामारी है, इससे बचिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा नाम है जसविंदर सिंह।